हेलो दोस्तों, असद मल्टीलिंगुअल एकेडमी पर आपका खैर मकदम है। आज हमारी उर्दू की पहली क्लास है और आज हम सीखेंगे उर्दू अल्फ़ाबेट। आपने इससे पहले हिंदी के वर्णमाला या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सबसे पहले सीखे होंगे। जो हिंदी लेटर्स हैं क ख ग घ या इंग्लिश के ABCD आपने सबसे पहले सीखे होंगे और उसको पहचाना होगा। आज हम उर्दू के अल्फ़ाबेट सीखेंगे अलिफ से लेकर या तक, जिसे हम उर्दू में हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलते हैं अल्फ़ाबेट और हिंदी में वर्णमाला, उसी तरह उर्दू में हुरूफ को, लेटर्स के मजमूए को हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हुरूफ तहज्जी। सबसे पहले हम ये हुरूफ हमने दिए हैं, ऊपर हुरूफ है और उसके नीचे ये प्रोनाउंसिएशन उसका हमने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है रोमन में। उसके बाद नीचे तीसरे लाइन में उर्दू के उस लेटर के लिए हिंदी और इंग्लिश में कौन सा लेटर यूज़ होगा वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने हर लेटर के लिए और हर लफ्ज़, हर हर्फ के लिए एक एक मिसाल और चंद मिसालें हम आपको अलग से भी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं हुरूफ तहज्जी के सबसे पहला हर्फ अलिफ। ये है अलिफ, बिल्कुल सीधी लकीर है और ये इसी तरह लिखा जाएगा इसको पढ़ेंगे अलिफ, लेकिन जो उसकी साउंड है और उसका जो तलफ़ुज़ होता है वो होता है अ। हिंदी में अ और इंग्लिश में उसके लिए लेटर जो इस्तेमाल होगा और जो यूज़ होगा ए। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे अनार में अ इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा और बहुत से हज़ारों लफ्ज़ हैं। जैसे हो गया अदब, अदब करना किसी की, या असल, किसी चीज़ की असल, रूट, या किसी का नाम है असलम, अजमल, अफजल, अकरम, अहमद। जो इस तरह अगर आपको उर्दू के किसी लफ्ज़ का जो कहीं पर अलिफ आ रहा है तो उसके बदले में अंग्रेज़ी में या हिंदी में लिखना हो तो अ और इंग्लिश में ए का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लेटर है बे। इसको बे भी पढ़ते हैं और बा भी पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में बे ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बे, पे, ते, टे और से उर्दू में ऐसा ही बोलते हैं, मजहूल। ये बा, ता, असा ये अरबी में बोलते हैं। इसलिए हमने उर्दू का ही एतबार करते हुए बे और पे और ते इस तरह हमने मजहूल लिखा है। तो बे है और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करना हो तो ब, और इंग्लिश में उसके लिए बी का लेटर यूज़ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे बकरी, बाग, चमन जिसको पार्क बोलते हैं, जैसे बर्फ, जैसे बुलंद, बावर्ची वगैरह वगैरह। और तीसरा लेटर चलिए देखते हैं है पे। पे तो इसके लिए हिंदी में प और इंग्लिश में जो लेटर यूज़ होगा वो है पी। जैसे हो गया आपका पानी, पीला, येलो रंग, पहाड़, पतंग, पता और पतिंगा वगैरह वगैरह इस्तेमाल होंगे। उसके बाद एक और लेटर है, उसके बाद ते का लेटर है। इसके लिए हिंदी में त, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कोई लेटर अलग से नहीं है। चूँकि इंग्लिश में 26 ही लेटर हैं और साउंड बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश उर्दू में 36 38 या उससे भी ज़्यादा 52 तक के गिनाए गए हैं। तो आपको इंग्लिश में बहुत से उर्दू के हर्फ के और लेटर के आपको साउंड नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी लेटर को इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर। जैसे कि टी का लफ्ज़ है, तो मुझे अब तक उर्दू में, इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिला जिसका तलफ़ुज़ और जिसका प्रोनाउंसिएशन त से हो। अगर आपको कुछ मिलता हो, कोई ऐसा लफ्ज़ मिले जिसका तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन त से हो जाए, ते से, ताला जैसे लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस लफ्ज़ को लिखेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा कर ममनून होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये लेटर है त, उसका कैसे बोलेंगे, ते पढ़ेंगे और उसके लिए हिंदी में त, और इंग्लिश में अगर लिखना हो रोमन में तो उसके लिए हम टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हो गया ताला, जैसे हो गया तारा, जैसे तीर, तालाब, तिरंगा, ये सब है। उसके बाद अगला लेटर देखिए, अगला लेटर है टे। इसको टे पढ़ेंगे, बे, पे, ते, टे और से अगला वाला।
तो हिंदी में तो इसके लिए लेटर है टे और इंग्लिश में इसके लिए है टी। तो ये ठीक है। जैसे हो गया आपका टमाटर से टोपी, ट्रेन, टॉफ़ी और इसी तरह टेक्नोलॉजिया, तो ये सब इस्तेमाल होंगे। उसके बाद अगला लेटर हम देखते हैं से। ये इससे पहले आपने देखा बे, पे, ते और से, ये सब एक ही तरह एक ही डिज़ाइन में लिखा हुआ है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ये जो आप देख रहे हैं बा के नीचे एक डॉट, उसको बोलते हैं नुक्ता उर्दू में। अगर नीचे एक नुक्ता है तो बे हो गया, और ऊपर में दो होगा तो हो जाएगा ते, और अगर यही ऊपर में तीन हो जाएगा तो ये हो जाएगा से, और नीचे अगर तीन होगा तो इसको बोलेंगे पे। ये ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा। और एक लेटर ये है, एक हर्फ है टे, और इसके ऊपर एक छोटा सा तो लिख दिया जाता है और ये हो जाता है टे। अभी आप आगे देखेंगे एक लफ्ज़ इसी तरह का आएगा तो, ये उसी को छोटा करके शॉर्ट लिख दिया गया है यहाँ पे ते, तो ये हो गया है टे। चलिए अगला, जैसे इसका मिसाल देखते हैं। स के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल होगा? हिंदी में होगा स और इंग्लिश में एस। जैसे मिसाल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हो गया समर, समर बोलते हैं फ्रूट को, फल को। जैसे होता है सकाफत, कल्चर, सकाफत जिसको बोलते हैं, अदर, कल्चर, तहजीब। उसी तरह एक लफ्ज़ है सबूत, सबूत पेश करो जो तुम बोल रहे हो। एक होता है सुरैया, एक होता है सरवत, सरवत बोलते हैं माल दौलत को। इसी तरह सवाब, पुण्य का काम। तो ये हो गया हमारा। अब ए, अलिफ, बे, पे, ते, टे और से हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला लेटर है जीम। जीम, उसके लिए हिंदी में जो लेटर इस्तेमाल होगा ज, और इंग्लिश में जे। जैसे फॉर एग्जांपल जूता, जहाज, जैसे कि बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो निकलना है अभी, ट्रेन छूट जाएगी। जैसे हो गया जंग, जैसे जगह, जज्बा, जश्न। तो ये है जीम से अगर इस्तेमाल करना हमको जीम की जगह पर इंग्लिश में तो जे इस्तेमाल होगा और हिंदी में ज। इसके लिए इंग्लिश में ज के तलफ़ुज़ के लिए दो लेटर आते हैं, एक है जे, एक है जेड। उसका हम फ़र्क हम बाद में बताएंगे। और हिंदी में तो एक ही आता है, बस अगर फ़र्क करना हो तो उसमें हम डॉट डाल देते हैं, जैसे आप यहाँ पे ख के नीचे डॉट देख रहे हैं। बहरहाल जीम के लिए इंग्लिश में जे इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगला लेटर है चे। चे इसको पढ़ेंगे चे, और हिंदी में उसके लेटर इस्तेमाल होगा च, और इंग्लिश में सी एच से उसको हम च बनाते हैं। अलग से इसके लिए इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है, इसलिए दो लेटर मिला करके हम च का तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे चेयर बोलते हैं इंग्लिश में, उसी तरह यहाँ भी हिंदी में और उर्दू में भी च से उसको प्रोनाउंसिएशन करना हो तो करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर चांद, च से चांद, च से चादर, जैसे आप बिछाते हैं या ओढ़ते हैं शाल। जैसे चालाक, चालाक ड्राइवर, चालाक आदमी। जैसे होता है चिड़िया, जैसे चिकन, या चमन बाघ को बोलते हैं, या चमचा वगैरह वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला लेटर हम देखते हैं, जैसे है। ये बड़ी है थोड़ा सा हलक से निकालेंगे, एक और है आएगा बाद में, वो हल्का निकालेंगे, और ये थोड़ा सा हलक से निकालेंगे है। उसके लिए हिंदी में ह और इंग्लिश में एच का इस्तेमाल होगा। जैसे हम मिसाल के तौर पर देख लेते हैं हालत, कैसे, क्या हाल है, या हाल बोलते हैं ना, हाल, क्या हाल है। या हकीकत, इस खबर की क्या हकीकत है। या हुस्न, हुस्न जमाल बोलते हैं। या हिफाजत, हक, हलाल, हराम, हिकमत, हरकत। इस तरह बहुत से हज़ारों लफ्ज़ आप है से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ है, लेटर है, वो है खे। खे, ख से खे। एक और होता है ख, के और दो चश्मी है लगा दे, वो आगे आएगा, तो वो होता है ख। और ये है खे, थोड़ा सा हलक से निकाल करके ख, जिस तरह खांसी करते हैं उस तरह की आवाज़ आएगी, हल्का खे। उसके लिए हिंदी में आएगा ख, और उसके नीचे बीच में डॉट डाल देंगे। आजकल लोग नहीं भी लिखते हैं, लेकिन लिखना चाहिए, इसके नीचे डॉट डाल देंगे। और इंग्लिश में ख के लिए होगा के और एच। अब एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे हो गया खबर, जैसे बोलते हैं अखबार, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं। और जैसे ख्वाब, हमने ख्वाब देखा है, सपना जिसको बोलते हैं।
या खौफ, खौफ बोलते हैं डर को, जैसे खुदा, जैसे और बोलते हैं जैसे खुसूसी, है ना, विशेषता, या खिदमत, इसी तरह ख़ानदान, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, या ख़ातून, और भी आप मिसाल किताबों में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला लेटर है दाल, इसको पढ़ेंगे, दाल पढ़ते हैं, दाल चावल जिसको बोलते हैं, उसी तरह का दाल। लेकिन इसका हिंदी में जब हिंदी में इसका लेटर आता है द, और इंग्लिश में इसके लिए कोई अलग से कोई लेटर नहीं है। और जिस तरह त का कोई वर्ड नहीं मिला मुझे, उसी तरह द का भी कोई लेटर मुझे नहीं मिला। इसीलिए आप सुने होंगे नरेंद्र मोदी, मोदी की जगह मोदी बोलते हैं। इंग्लिश में द का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो उर्दू में अगर द की जगह पे, दाल की जगह पे कोई रोमन में कुछ लिखना होगा तो आप डी का ही इस्तेमाल यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दाल से दिल, दोस्त, दरवाज़ा, जैसे दुनिया, जैसे दीन, या दास्तान, या दूध, और भी वगैरह। अब दाल से जब भी आपको कुछ लिखना होगा उर्दू से हिंदी में या इंग्लिश रोमन में, तो आप डी का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला लेटर देखिए, अगला लेटर है डाल, इसको बोलते हैं डाल। इसका तलफ़ुज़ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जैसे ड का इस्तेमाल करेंगे, और इंग्लिश में डी का। अब मिसाल इसका देख लेते हैं, जैसे हो गया डोल, और भी जैसे हो गया डॉक्टर, और जैसे डिग्री, जो आप डिग्री को हासिल करते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री, एमए की सर्टिफिकेट, कुछ भी किसी तरह की भी डिग्री हासिल करते हैं। या हो गया डाक खाना, पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं डाक। या हो गया डांस, या जैसे डंडा, जैसे बोलते हैं ना छड़ी को, स्टिक। या इसी तरह डिब्बा, कोई डब्बा है रखने वाला सामान। या और भी जैसे डरना, डराना किसी को, तो उसी के लिए क्या लेटर, कौन सा लेटर इस्तेमाल होगा, डी, ड। और उर्दू में उसका कैसे बोलेंगे, डाल, जैसे दाल उसी तरह डाल। अगला लेटर हमारे पास है जाल, इसको कैसे बोलेंगे, जाल। जैसे इससे पहले आया था एक लेटर सा, उसी तरह जाल, दोनों का एक ही प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह होता है, हल्का हल्का एक ही जगह से निकलता है, ये जुबान हल्का सा निकाल करके इसको पढ़ते हैं, जाल, हल्का। तो उसके लिए जी इंग्लिश में जेड और हिंदी में ज का यूज होगा, और नीचे डॉट डालना यहां पर जरूरी होगा। इससे पहले जो जे आया था उसमें डॉट नहीं डालेंगे, लेकिन ये जो जाल है इसमें डॉट डालना पड़ेगा। नहीं डालते हैं लोग, लेकिन डालना चाहिए डॉट। जैसे आप मिसाल देखते हैं, जैसे कि हो गया ज़हीन, ज़हीन इंटेलिजेंट। इसी तरह अब क्या बोलते हैं, ज़रिया, सोर्स क्या है, ज़िक्र, ज़ख़ीरा। या बोलते हैं ना ज़ौक़, तुम्हारा क्या ज़ौक़ है, ज़ौक़ ख़राब हो गया है। यह बोलते हैं ज़िल्लत, या बोलते हैं ज़िम्मेदारी। ये सब क्या होगा, जाल से लिखा जाएगा। और अगर हमको जाल के लिए इंग्लिश में लिखना होगा तो ज़िम्मेदारी लिखेंगे। अगर आप किसी का नाम लिख रहे, अगर आप किसी का नज़ीर नाम लिख रहे, नज़ीर जाल से, तो आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो जेड से लिखेंगे, जे से आप नहीं लिखेंगे। इस तरह उसके बाद है अगला लेटर है रा, उसको पढ़ेंगे हम, उसको रे पढ़ते हैं, रे जैसे उससे पहला बे ते से, उसी तरह इसको रे पढ़ेंगे। रे के लिए हिंदी में र और इंग्लिश में आर का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रात, रहमत, जैसे रोशनी, जैसे रिश्ता, जैसे रास्ता, और रोना, रजामंदी, और रंग, और भी बहुत से अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं र से। उसके बाद एक लेटर है अड़े, ये थोड़ा सा जुबान को टेढ़ा करके बोलते हैं, अड़े अड़े। तो इसके लिए हिंदी में तो लेटर है अड़े, ये डाल की तरह डाल है, और उसके नीचे ये डॉट डाल दिए तो हो गया अड़े, हो गया, ये हो गया ड, और ये हो गया अड़े। लेकिन हिंदी अंग्रेजी में इसके लिए कोई अलग से कोई लेटर नहीं है, तो उसके लिए आमतौर पर लोग डी का ही इस्तेमाल करते हैं, डी का ही यूज़ करते हैं। जैसे
हिंदी में तो लड़का है, ये यहाँ पे देखिए डॉट डाल दिए, डॉट डाल करके यहाँ पे लिख दिया लड़का, ये लड़की लिखना होगा तो यही ड़ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं कुछ तो उसके लिए डी का यूज़ करेंगे। इसके लिए अंग्रेजी में इस ड़ के लिए, इस ड़ के लिए अंग्रेजी में अलग से कोई लेटर नहीं है। जैसे आप इसका आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लड़का और इस तरह लड़की। और एक चीज़ और देखिए, बात जानिए कि इसके लिए उर्दू में आमतौर पर अल्फाज शुरू में ये लेटर शुरू में इस्तेमाल नहीं होता है, बीच में इस्तेमाल होगा, बीच में इसका यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे लड़का, या आखिर में इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए घोड़ा, गीदड़, लोमड़ी, इस तरह तोड़ना, पकड़ना, छोड़ना, इस तरह इस ड़ का शुरू में इस तरह इसके अल्फाज बहुत कम है, एक आध अल्फाज ही इस्तेमाल होते हैं पूरी उर्दू में। चलिए तो यहाँ तक देख लिए हम लोग दाल, डाल, दाल, रे, और ये हो गया रे। अब आगे देखते हैं, अगला लेटर है हमारे पास जे। ये हो गया जे, जे। और उसके लिए ज और इंग्लिश में जेड। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हो गया जुबान, जैसे हो गया ज़मीन, या ज़िंदगी, या जेवर, या ज़ख्म, या बोलते हैं ज़ेरो ज़बर करना, ऊपर नीचे करना, तो ज़ का इस्तेमाल होगा। जब भी ज़ का हम उर्दू के अगर हम अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो हम हमेशा जेड का यूज़ करेंगे, और हिंदी में अगर लिखना हो तो ज लिख करके नीचे डॉट डाल देंगे। उसके बाद अगला लेटर है, ये है जे। ये भी जे है और ये भी जे है, और ये 3 नुक्ता वाली जे है। ये असल में फ़ारसी का लेटर है, फ़ारसी से उर्दू में आया है, और इसका एक अलग तलफ़ुज़ है जो शीन और शीन और जे के बीच का इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे जे, अजदहा, अजदहा। शीन नहीं, इतना इसका तलफ़ुज़ शीन है और नहीं ज है, बल्कि उसके बीच का एक तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, जो आमतौर पर लोग इसमें गलती करते हैं और सीखने की इसकी ज़रूरत है फ़ारसी के लोगों से। जैसे और इसके अल्फाज भी उर्दू में बहुत कम हैं। जैसे अजदहा है एक लफ्ज़, अजदहा सांप जो है, उस तरह है पशमुर्दा, या ज़र्फ़, या ज़ाला, ज़ाला। तो इसका तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन ज़रा बहुत मुश्किल है, मश्क कीजिएगा। उसके बाद अगला लेटर है सीन। सीन, स, जैसे हिंदी में स, और इंग्लिश में इसके लिए एस इस्तेमाल होगा। जैसे कि सर्दी, सूरज, सफ़र, सब्ज़, सलाम, और उसी तरह सच, इसी तरह साइंस हो गया, सेब हो गया, तो ये इस सीन से इस्तेमाल होगा, सीन। उसके बाद एक और सीन है, उसके बाद उस पर 3 नुक्ते लगे हुए, 3 डॉट है, उसको बोलेंगे शीन। इसको छोटी सीन भी बोलते हैं और बड़ी सीन भी बोलते हैं, लेकिन और दोनों के तलफ़ुज़ में फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन में। इसको बोलेंगे सीन और इसको बोलेंगे शीन। सीटी निकाल करके, जिस तरह कुकर की आवाज़ की सीटी होती है उसी तरह निकालेंगे शीन। आमतौर पर हिंदी और इंग्लिश के लोग इसमें बहुत गलती करते हैं और बहुत लफ्ज़ बेमज़ा हो जाता है। अगर वो कोई स्पीच दे रहा हो और श का लफ्ज़ आ गया तो वो नहीं बोल पाते हैं। तो इसको सीखने की ज़रूरत है। आप इसको ये तलफ़ुज़ आप सही कर लीजिएगा। कुकर की जो आवाज़ सीटी की निकलती है उसी तरह आप इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। शीन। जैसे शाम, शुक्रिया। आप किसी को बोलें शुक्रिया, क्या है भाई शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे बोलते शहर, जिस तरह शमा, जो चराग होता है उसको शमा। या शादी है, आपको एक बोल रहा है कि शादी है, कितना ख़राब लगता है। या शौक़ या शोर शराबा जो होता है, शजर दरख्त, इस तरह शेर, तो ये सब शीन से होगा। तो इन दोनों में फ़र्क आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, सीन में और शीन में। हिंदी में स से लिखाएगा, इस वाले स से, और ये सीन, और इस शीन के लिए हिंदी में ये वाला श इस्तेमाल होगा।
और अंग्रेज़ी में एस एच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी का नाम नौशाद है तो एस एच इस्तेमाल करेंगे, किसी का नाम असलम है तो सिर्फ एस का यूज़ करेंगे। चलिए अगला लेटर देखते हैं। अगला लेटर है स्वाद। इसको स्वाद भी पढ़ते हैं और स्वाद, इसीलिए हमने साद ही लिख दिया है सीधा सीधा, साद, स्वाद, स्वाद, स्वाद भी इसको कहीं कहीं पे लिख देते हैं। तो खैर इसके लिए हिंदी में स और इंग्लिश में एस। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हो गया सब्र, सब्र करना, पेशेंस। ऐसे हो गया सिद्क, सच्चाई, सादिक सच्चा आदमी को बोलते हैं। या इसी तरह सुबह का लफ्ज़ है, सुबह, सुबह बोलते हैं ना, सुबह, सुबह शाम, तो सुबह। या इसके अलावा हो गया सुलह, सुलह, सुलह करना। या सही, ये बात सही है। या सूरत, किसी का चेहरा, फेस। या सदा, सदा बोलते हैं आवाज़ को। इसी तरह संदूक, जो बक्स होते हैं। या सेहत, हमारा सेहत, हेल्थ, सेहत। तो ये साथ से इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक और लफ्ज़ है ज़्वाद, ये अरबी से आया है। इस और अरबी ज़ुबान को इसी वजह से लोग होते ज़ाद भी कहते हैं। तो ये अरबी से लफ्ज़ है, इसके तलफ़ुज़ होगा ज़्वाद, थोड़ा मोटा करके बोलते हैं ज़्वाद। और इसके लिए इंग्लिश में जेड का प्रयोग होगा और हिंदी में ज का। जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं, जैसे हो गया ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है। जैसे ज़रूरी, इसी तरह बोलते हैं ज़ियाफ़त, मेहमानी को। या ज़िला, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है। या ज़ईफ़, ज़ईफ़ बोलते हैं कमज़ोर आदमी को। या ज़ब्त, यानी ज़ब्त करना, बर्दाश्त करना। या ज़रर, नुकसान। या ज़िया, ज़िया बोलते हैं रोशनी को। तो ये हो गया ज़्वाद। आप देख रहे हैं कि उर्दू में कितने अल्फाज हैं और हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत कम लेटर्स हैं उर्दू के मुकाबले में। उर्दू के लेटर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उर्दू ने बहुत सारी ज़ुबानों से अपनी ज़ुबान में अडेप्ट किया है, बहुत सारी ज़ुबानों से लिया है। हिंदी से भी लिया है, फ़ारसी से भी लिया, तुर्की से भी ले लिया इसने, अंग्रेज़ी से भी लिया और अरबी से भी बहुत सारे लेटर लेकर के। तो हुरूफ का मामले में जो अंग्रेज़ी बहुत रिच ज़ुबान हो गई, बहुत मालदार हो गई है, माला माल है ये, इसके पास साउंड की कमी नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्वाद और ये हो गया द्वाद। अब अगला लेटर है तो। एक तो शुरू में आया था अलिफ बे ते, हल्का सा, और ये है गया तो, थोड़ा सा इसको मुंह को गोल करके और मोटा करके पढ़ेंगे। तोए भी बोलते हैं इसको, लेकिन तो है, तोए और तो दोनों बोलते हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल होगा वही त जो इससे पहले आया था हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, टी होगा। जैसे तोता, पैरट। या तलब बोलते हैं, बहुत तलब है। ताकत, तालिब इल्म बोलते हैं ना, तालिब स्टूडेंट को। या तबीयत, हमारी तबीयत ख़राब है तो सही लिखा जाएगा। इसी तरह तूफ़ान, तूफ़ानुल अक़सा, आपको याद होगा। तय्यब बोलते हैं ना, कल पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक। इस तरह हो गया तवील, तवील बोलते हैं बहुत तवील आदमी है, यानी लंबा आदमी है, टॉल। तो ये हो गया तो। अगला लेटर है जोए, तोए जोए। तो जो है, इसके लिए हिंदी में ज और इंग्लिश में जेड। तो देखिए कि यहाँ पर उर्दू में कितने लफ्ज़ हो गए जिसके लिए ज का तलफ़ुज़ है। सबसे पहले देखिए, एक हो गया जीम, एक है जाल, एक है जे, एक ये जे और ये द्वाद और ये हो गया दो। एक बात याद रखिए, इसमें आमतौर पर स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये जो जीम है इसके लिए इंग्लिश में सिर्फ जे का इस्तेमाल होगा, जे का प्रयोग करना होगा आपको। जब भी आप जीम के लिए कोई नाम लिखना हो, किसी का नाम है अजमल या किसी का नाम जमाल या जमील लिखना हो, तो हमेशा जे का यूज़ होगा। उसके अलावा ये जितने जाल आ रहे हैं, जाल, जे, वाद, अज़ो, उसके अलावा उसके लिए हमेशा जेड का यूज़ होगा। और जीम के लिए जे का। और हिंदी में लिखना हो तो जे लिखेंगे। और इसके अलावा ये जो जाल है, जे है और ये जो ज़ाद है, जो है, उसके लिए इस पर इसके नीचे एक डॉट डाल देंगे। तो इसका फ़र्क आप समझ गए होंगे कि जीम के लिए इंग्लिश में जे
और उसके अलावा जितने जाल है, ज़ाद है, जे है, सब के लिए जेड का यूज़ होगा। और हिंदी में लिखना हो तो ज होगा, और इसके अलावा जितने जो जीम के अलावा है उसके नीचे डॉट डाल देंगे। चलिए अगला लेटर देखते हैं, वो है आयन। इसको पढ़ते हैं आयन हलक से, जैसे हा निकाल लेते हलक से, उसी तरह इसको भी हलक से निकाल के पढ़ेंगे। आयन, आयन, आइन, आइन भी बोलते हैं, आइन और आयन। तो उसके लिए इंग्लिश में ए का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये वावेल की तरह इस्तेमाल होता है। वावेल नहीं, ये आयन अलग है। तो इंग्लिश में इसके लिए ए और हिंदी में अ इस्तेमाल होगा। इसके लिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है। उर्दू क्या है ना, ये उर्दू अलग अरबी से लिया है, इसलिए ये बड़ा रिच है हुरूफ के मामले में और साउंड के मामले में। जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं, आदत, आदत थोड़ा सा हलक से निकाल करके। लेकिन एक बात और याद रखिए कि उर्दू में हुरूफ में प्रोनाउंसिएशन करने में अरबी में थोड़ा सा फ़र्क है। अरबी और उर्दू में फ़र्क है। अरबी में तो हुरूफ निकाल करके बोलते हैं, लेकिन उर्दू में उतना ज़्यादा हुरूफ को निकाल करके नहीं बोलते हैं। उर्दू में जैसे लफ्ज़ है सबूत, सा से, तो वहाँ पर सबूत नहीं बोलेंगे, साबित नहीं बोलेंगे, सरवत नहीं बोलेंगे, सवाब नहीं बोलेंगे, सीन से उसको बोल देते हैं। उतना ज़्यादा हुरूफ और तलफ़ुज़ को निकालने की ज़रूरत उर्दू में नहीं रहती है अरबी के मुकाबले में। हाँ, अरबी आप बोल रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा, आयन निकालना पड़ेगा। आलिम, इश्क, इज़्ज़त, अदल, आज़म, ईद, आलम, इलाज, इस तरह आपको आयन से निकालना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले हमने आपके लिए ज़ो की मिसाल नहीं दी थी। जैसे ज़ो का यहाँ पे देखिए, ज़ो से जैसे ज़ालिम, और जैसे जुल्म, जैसे ज़ोहर, ज़ोहर का वक्त जो नमाज का वक्त है, फजर ज़ोहर। उसके अलावा ज़र्फ़, और एक होता है जुल्मत, एक होता है जैसे नाम है ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र या ज़हीरुद्दीन। तो और आयन, आदत के लिए, आयन के लिए मिसाल के तौर पर जैसे आदत हो गया, इल्म हो गया, हमने बता ही दिया अभी, आदिल, जैसे आज़म, इलाज वगैरह वगैरह। उसके बाद अगला लेटर है गैन। इसको पढ़ेंगे गैन। इसके लिए भी हिंदी में भी कोई लेटर नहीं है अलग से, और अंग्रेज़ी में भी कोई नहीं है लेटर। बस ग है, ग के नीचे डॉट डाल देते हैं और उसी को बना देते हैं गैन। तो हिंदी में गैन के लिए जो लेटर इस्तेमाल होगा ग, और अंग्रेज़ी में अगर हमको लिखना हो तो जी लिखेंगे और उसके बाद एच लगाना होगा। जैसे गुब्बारा लिखना हो तो जी एच, गुब्बारा। उसके अलावा और भी कुछ लफ्ज़ हैं, जैसे गलत, बहुत तुम गलत बोल रहे हो, तो सिर्फ जी लिखने से काम नहीं चलेगा। और आजकल तो लिख देते हैं लोग, लेकिन वो गलत है। जी के बाद अगर आप गैन से लिख रहे हैं तो एच लगाना होगा। जैसे गलत, गुस्सा, जैसे गरीब आदमी, जैसे ग़िज़ा बोल दें, खाने की चीज़, खुराक, खुराक। उसके बाद गुर्बत, गलत फहमी, या उर्दू के शायर, एक बड़े शायर है गालिब, तो उनका नाम लिखना हो तो जी एच लगाएंगे। या इसी तरह गज़ल, उर्दू शायरी की एक सिन्फ है, एक प्रकार की शायरी है गज़ल, तो वो सब लिखना हो तो गैन का इस्तेमाल करना होगा हिंदी या अंग्रेज़ी में। तो ग के नीचे एक डॉट डालेंगे, और इंग्लिश में लिखना होगा तो जी के बाद एच लगाएंगे। ये फ़र्क को ज़रा जहन में रखिएगा। उसके बाद अगला लेटर है फे। फे, फे थोड़ा सा हवा निकाल करके मुंह से, एक होता है फ, होता है जैसे फल, फूल, तो वो अलग है, और ये है फे। फे जैसे फौज। हिंदी में इसके लिए फ इस्तेमाल होगा और इंग्लिश में एफ ही आएगा। ऐसे हो गया फौज, हो गया फसल, हो गया मौसम, या फरिश्ता, फ़िज़ा, बहुत अच्छी फ़िज़ा है आज की। फौज, फ़ायदा, ऐसे फलक, आसमान, फ़िक्र, ऐसे फ़न, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं फ से। तो इसको कैसे बोलेंगे, ये हो गया फे, और तलफ़ुज़ कैसे होगा हिंदी में फ से, और इंग्लिश में एफ से। उसके बाद अगला लेटर देखिए, अगला लेटर है कॉफ। कॉफ थोड़ा ये भी हलक से निकलेगा, कॉफ मोटा करके निकालता है, कॉफ। इसके लिए हिंदी में क,
और नीचे डॉट डाल देंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से हिंदी में कोई लेटर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग से लेटर है, जैसे क्यों इसके लिए इस्तेमाल करना होगा। कलम लिखना है तो आप के से नहीं लिख सकते, क्यों से ही लिखना होगा। इसी तरह और भी अल्फाज, जैसे कौम लिखना हो, कौम, या कानून, या कसर जिसको महल बोलते हैं ना, शाही महल, या कुदरत ताकत जो होता है, या कीमत इसकी कीमत क्या है, या कारी जो बोलते हैं ना, पढ़ने वाले को कारी बोलते हैं, या करार, करार आ गया सुकून, या क़यामत। तो इसके लिए अगर हिंदी में लिखना हो तो क और नीचे डॉट, और अंग्रेजी में लिखना होगा तो क्यों के यूज करेंगे। तो ये हो गया ऐन, ये हो गया ऐन, ये गैन, ये फे और ये कौफ। आगे देखते हैं, अगला लेटर है काफ। एक आया था यहाँ पर कौफ और ये काफ, इसको हल्का पढ़ेंगे, वो उसको मोटा पढ़े थे और ये हो गया इसको हल्का पढ़ेंगे, ये हो गया काफ। उसके लिए के हिंदी में क और इंग्लिश में क, जैसे किताब, किताब, कॉपी, या कामयाबी, या जैसे कमरा, रूम को बोलते हैं ना कमरा, या किनारा, बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, या कहानी, या कहकशां। और भी किताब कॉस का इस्तेमाल करके आप हज़ारों अल्फाज बना सकते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ लेटर है ग। इससे पहले आप देखें, इससे पहले आया था गैन, ग, ये थोड़ा अलग से निकलेगा और ये नॉर्मल निकलेगा ग। उसके लिए सिंपल ग, और इंग्लिश में लिखना होगा तो जी का यूज़ होगा। और गैन के लिए यूज़ करना था तो गैन के बाद जी के बाद एच लगा रहे थे, लेकिन इस वाले ग के लिए सिर्फ जी का यूज़ होगा। जैसे गुल, गुल बोलते हैं ना फूल को, जैसे गुलाब, जैसे गुनाह, पाप, या गुफ्तगू, बात करने को गुफ्तगू, बातचीत, या बोलते हैं ना मोहल्ला, गली, गली कूचा, या गर्मी, सर्दी, जो सर्दी गर्मी का जो मौसम है, या गहरा। तो ये हो गया ग। उसके बाद अगला लेटर है लाम। अगला लेटर लाम। लाम के लिए हिंदी में ल है और इंग्लिश में इसके लिए एल का यूज़ होगा। जैसे हो गया लोहा, जैसे लड़का, लड़की, लम्हा, पल, लोग, लिबास, लुत्फ, जैसे लंबा, या जैसे लाइब्रेरी, और भी बहुत से अल्फाज आप इस्तेमाल करते थे। तो ये हो गया लाम, और इसके लिए हिंदी में ल और इंग्लिश में एल लेटर का यूज़ होगा। उसके बाद एक लेटर है मीम। मीम के लिए म और इंग्लिश में एम, जैसे मकान, मोहब्बत, मकतब, जैसे मकसद, जैसे मदद, जैसे मुस्कुराहट, जैसे कि मैदान, महफिल, मालूमात, जैसे मौसीकी, और भी बहुत से अल्फाज आप म से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला लेटर है नून। इसको बोलते हैं, नून बोलते हैं। उसके लिए हिंदी में न और इंग्लिश में न का यूज़ होगा। जैसे नमक, साल्ट जो होता है, नसीब, नाम, नेकी, जैसे नौजवान, और नया पुराना होता है ना, नक्शा, उस तरह नक्शा, मैप को बोलते हैं। या उसी तरह नज़र, जो देखते हैं हम, नज़र, या नज़्म, पोइट्री जो होता है। तो ये हो गया काफ, ये हो गया गाफ, ये लाम, ये मीम, ये नून। अगला लेटर देखिए, इससे पहले आया था एक नून, ये गोल शेप में, ऊपर में एक डॉट था, और उसी शेप में ये है, लेकिन उसके बीच में डॉट नहीं है। उसको आधा नून भी बोलते हैं और नून गुन्ना भी बोलते हैं। नून गुन्ना, चूँकि इसमें ये लेटर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी आवाज़ नाक में जाती है और उसमें से एक गुन्ना की आवाज़ आती है, इसलिए इसको नून गुन्ना बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एन का यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में उसके लिए अलग से कोई लेटर नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ निशान हैं, उसको बोलते हैं चंद्रमा, इसको बोलते हैं, या हो गया ये है बिंदु, ये बिंदु का यूज़ करते हैं।
हिंदी में। तो और एक बात याद रखिए कि ये जो लेटर है नून गुन्ना, एक होता ऊपर नून गया नोक्ता वाला और ये बिना नोक्ता वाला, तो इसका यूज शुरू में नहीं होता है या बीच में भी नहीं होता है, बल्कि आखिर में, आखिर किसी भी लफ्ज के आखिर में होगा इसका यूज होता है। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ माँ, माँ बाप होता है माँ, माँ, या इस तरह हाँ या ना, या बोलते हैं ना कहाँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, या यहाँ, वहाँ, और इसी तरह जहाँ, या बोलते हैं हमें, तुम्हें, या कहाँ, या आमतौर पे इस जमा बनाते हैं, जब प्लूरल बनाते हैं उर्दू में तो बोलते हैं कहानियाँ, दास्तानें, लड़के, लोगों। तो इसका यूज़ होता है, लेकिन किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, लास्ट में इसका यूज़ करते हैं, शुरू में ये नहीं आता है और ना ही बीच में ये आता है। उसके बाद अगला लेटर है वाव, इसको बोलते हैं वाव, वाव, वाव। इसके लिए असल लेटर हिंदी में तो वाह है, और इंग्लिश में असल तो वाह डब्लू है, लेकिन वी भी यूज़ करते हैं लोग, और इतना इस्तेमाल करते हैं कि इसको अब गलत नहीं समझा जाएगा, लेकिन असल जो लेटर है इंग्लिश का वो डब्लू ही है। जैसे आपको वक्त लिखना हो, व से वक्त तो डब्लू से लिखाएगा, वी से नहीं लिखना चाहिए। जैसे और भी कुछ मिसाल देते हैं, जैसे वाव से वतन, मुल्क, जैसे वादा, वादा निभाना, या जैसे हो गया वजह, क्या रीज़न है, वजह, वजह बताओ। जैसे वली, जैसे बोलते वक्फा, पीरियड जिसको बोलते हैं ना, छुट्टी का जो पीरियड, छुट्टी हो गई, आधा घंटे का जो छुट्टी मिलती है लंच का, उसको वक्फा बोलते हैं। या वुसात, तंगी के जो उसका अपोजिट होता है वुसात, फराखी। उसके बाद अगला लेटर देखिए, अगला लेटर है हे। इससे पहले एक और लेटर आया था हे आया था जीम की शक्ल में, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर नीचे आया था ये वाला हे। तो ये हो गया हे, इसको हलक से निकालेंगे, और उसके बाद ये वाला जो है इसको हलक से नहीं निकालेंगे, इसको नॉर्मल पढ़ेंगे हे। उसके लिए हिंदी में ह और इंग्लिश में हे का इस्तेमाल। जैसे हवा, जैसे हाथ, हंसी, जैसे हुनर, जैसे हदफ, गोल, एम, या हमदर्द, हमदर्दी, या हिजरत, या हथियार। उसके बाद एक और ह है, इसको ये भी है ह ही, लेकिन इसको पढ़ते हैं दो चश्मी है, चूँकि ये देखिए इसमें शक्ल बनी हुई है चश्मे की तरह इसमें शक्ल बनी हुई है, जो हम चश्मा पहनते हैं ग्लास, उसी की शक्ल बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं दो चश्मी है। इसके लिए हिंदी में या अंग्रेज़ी में मुझे तो नहीं लगता कि अलग से कोई लेटर है, चूँकि ये अकेला यूज़ नहीं होता, वो किसी लेटर से, किसी लफ्ज़ में दूसरे लेटर से मिल करके इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ होता है, इसलिए अलग से इसका कोई प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर भाई, तो ब के बाद इसमें दो चश्मी है लगा दिया, ब से मिल करके आया भाई, भ। आमतौर पे अगर इंग्लिश में अगर देखें तो एच का इस्तेमाल होगा, और हिंदी में अलग से इसके लिए लफ्ज़ अलग अलग आए हैं। भ लिखना है तो भ आ गया, थ है तो थ अलग से आता है, हिंदी में आता ही है। छ लिखना हो तो अलग से आता ही है हिंदी में छ। तो हिंदी में तो अल्फाज अलग उसके लिए आते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप एच लिख सकते हैं। तो ये हो गया नून, आधा नून या नून गुन्ना, ये हो गया वाव, ये हो गया हे, और ये हो गया दो चश्मी है। जैसे और आपको मिसाल, जैसे और ये आमतौर पे जो आखिर में इस्तेमाल होता है, जिसकी मिसाल जैसे अलीगढ़, अलीगढ़ लिखना हो, अलीगढ़ तो आखिर में दो चश्मे है लिख दिया, अलीगढ़, आजमगढ़, या मगध का इलाका। या लिखें जैसे भालू, जैसे फूल, जैसे भाई, जैसे थाली, है ना। तो ये सब ये दो चश्मी है का यूज़ है। उसके बाद हम 3 लेटर और बच गया, एक है हमज़ा, इसको बोलते हैं हमज़ा। अभी ऊपर आपने देखा होगा आयन गैन देखा होगा, उसी का ये समझिए कि गर्दन है, ये छोटे सा लिखा है, इसको बोलते हैं हमज़ा। हमज़ा
ये दरअसल अ का ही इसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है। जैसे उर्दू में अभी उस सबसे जो पहला लेटर आया था अलिफ, तो अ ई उ का इसमें ही तलफ़ुज़ होता है इसका। इसके लिए अलग से इंग्लिश में, हिंदी में अलग से कोई लेटर नहीं है, और उर्दू में चूँकि इसका तलफ़ुज़ अ ई उ से होता है, तो यहाँ पे देखिए कभी ए से होगा, कभी आई से, कभी ई से। हिंदी में भी इसी तरह अ ई ए वगैरह से। जैसे, और ये भी शुरू में नहीं आता है। शुरू में अगर लिखना होगा तो आप अलिफ से लिखेंगे। इसका यूज़ या तो बीच में होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मसला, फ़ाइल, या आखिर में होता है इसका यूज़, जैसे जज़ा, दुआ, ऐसा होता है। बीच की मिसाल जैसे और हम देते हैं, जैसे चिटाई लिखना हो, हमज़ा आ गया। फ़ाइल जैसे क़िराअत, क़िराअत बोलते हैं। मुअस्सिर, मुअख्खर, और भी आप लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो ये शुरू में नहीं आता हमज़ा, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, वो अ का है, अ ई ए। उसके बाद अगला लेटर है ये, या। ये पढ़ेंगे इसका ये, या छोटी ये भी बोलते हैं, चूंकि एक या और आ रही है उसको बोलते हैं बड़ी ये, तो इसको बोलते हैं छोटी ये। उसके लिए हिंदी में बोलते हैं य से तलफ़ुज़ करेंगे या ई से। ये वाली ई, और एक और जो ई आती है छोटी वाली ई, वो वाली उससे भी कर सकते हैं। जैसे वाई, इंग्लिश में वाई से कभी होगा, कभी आई से होगा, और कभी डबल ई से होगा। चूँकि ये वावेल है, तो वावेल साउंड आपको पता है बदलते रहता है, कभी अ, कभी ई और खींच करके कभी ऊ, तो इसका साउंड बदलता रहेगा अलग अलग तरीके से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यार, य आ गया। यकीन का लफ्ज़ देखिए, इसमें पहले वाले में तो य है इसमें य, लेकिन बाद वाला जो बीच में एक या आया है, उसके लिए डबल ई का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा और लफ्ज़ है, जैसे यतीम, जैसे याकूत। जैसे यह लिखना हो, दिस माने ये, तो यह का इस्तेमाल है। जैसे यूं, याकूत, और यकीन, यकीनन, यार, याद, यादें, तो ये सब यूज़ य का है। उसके बाद एक और य है, इसका यूज़ आखिर में होता है। शुरू में, जुमला के शुरू में इसका यूज़ नहीं होगा। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर य का यूज़ करना होगा तो हम ये वाले य लेंगे, और आखिर इस वाले य का इसमें यूज़ जुमला के लफ्ज़ के आखिर में करेंगे। और इसका भी सेम अल्फाज है, उसी तरह का लगभग। ई आई, जैसे ए बे ते, ई कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी ए हो जाता है। जैसे अब जैसे बोलते हैं ना जय हिंद, जय, तो ए से इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पैसे, पी के बाद देखिए पैसे, पी के बाद जो या आया है तो वो तो ये वाला है, आई वाला, ए आई, ये वाला यह है। लेकिन से के बाद जो ये आया लंबी वाली है, उसके लिए ई का इस्तेमाल हुआ है, ई का यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए ई, पैसे। उसके अलावा जैसे तेरे, ई का इस्तेमाल। जैसे मेरे, जैसे लड़के, बच्चे, परिंदे, आए, गए, बैठे, चले, गए, तो इस तरह बड़ी ये का यूज़ होगा। तो इस तरह दोस्तों हमने आज उर्दू अल्फ़ाबेट के तमाम लेटर को हमने देखा। एक बार हम आप शुरू से उसका प्रोनाउंसिएशन फिर से कर देते हैं, और इस तरह आप सीख पाएंगे उर्दू को कैसे उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, तलफ़ुज़। सबसे पहला है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तो या तोय, जो या जोय, आइन, गैन, फे, और काफ, कौफ। और ये काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, और ये
नून गुन्ना या आधा नून, और ये वाव, हा या हे, ये दुजस्मी है, हमजा, और ये इसको छोटी ये और बड़ी ये भी बोल सकते हैं। और आखिर में हमने आपके लिए एक होमवर्क रखा है, देखते हैं कि आपने कितना समझा और कितना सीखा है। तो ये होमवर्क है, हम आपको के लिए पढ़ दे रहे हैं, और आप इसका कमेंट बॉक्स में अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में इसको लिखिए, या आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आप इसको रोमन में लिख सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे पहला है, और लिखते वक्त उसमें नंबर ज़रूर डालिएगा कि किस नंबर का आप लिख रहे हैं। जैसे पहला नंबर है अफजल, जुल्म दूसरा नंबर, तीसरा इज्जत, चौथा जिल्लत, पांचवा खुदा, उसके बाद रोशनी, उसके बाद आलिम, जाहिल, ज़रूरी, नज़दीक, फुर्सत, गाड़ी, और कागज़, और काबिल, और काहिल। एक बात आखिर में और याद रखिए कि हमने बताया शुरू में कि जीम के लिए ज का यूज़ होगा, उसके अलावा जितना जो भी आए, जो आए, चाहे ज़ाद आए, चाहे जे आए, सब के लिए जेड का यूज़ होगा। उसके अलावा एक ये है काफ, और एक है ये नुक्ता वाला का, तो इसके लिए क्यों का यूज़ होगा, और इस वाले के लिए क का यूज़ होगा। इसी तरह जो छोटी सीन होती है, जो सीन है ये सीन, तो उसके लिए एस होगा, सिंपल एस। और अगर एस शीन जो नुक्ता वाली है, 3 नुक्ता वाली, जैसे ये वाली रोशनी, तो उसके लिए एस एच का यूज़ होगा। तो दोस्तों कमेंट में करके बताइए कि आपको ये उर्दू पढ़ाने का जो अंदाज़ हिंदी और इंग्लिश में आपको कैसा लगा, और फिर हम इसी के मुताबिक अगली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।